नमस्ते सर, मेरा नाम तेजपाल भाटी है और मैं यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी रहूँगा महासचिव पद के लिए। और तो मेरी तो यही मांग है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर विशेष जोर दूंगा। जैसे बेरोज़गार हुआ, ये विद्यार्थी हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके पास बिल्कुल जैसे आजकल एमए बीएड हो गई, जैसे इनका जो डिग्रियाँ हो गई उनका बिल्कुल वर्चस्व नहीं है, उनके पास कोई भी जैसे रोज़गार नहीं है। तो मैं तो सरकार से यही उम्मीद करूँगा कि, और यही मेरा भावना रहेगी कि वो उनको लागू कराए और उनको संपूर्ण रूप से स्टार्ट कराए। मेरा नाम राकेश कुमार मीणा है। मैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो चुनाव चल रहे हैं, मैं इसमें अपनी बात रखना चाहता हूं कि हम किस बेस पे हम छात्र नेताओं को वोट दें। तो पहला मुद्दा मेरा ये है कि आज जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, स्कूल की जो कॉलेज में जो भी चीज़ स्टेशनरी का सामान है वो महंगा बढ़ता जा रहा है। जीएसटी को इसमें दायरे में लिया गया है, तो हम देख रहे हैं कि रफ कापी है, जो नोटबुक है हमारी बहुत महंगी हो गई है। तो इस पर भी इनको खुल के अपनी बात रखनी चाहिए नेताओं को। और दूसरी चीज़, हम यहाँ पे आते हैं तो हमारी जो एजुकेशन है वो स्किल बेस्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि हम रटे रटाएँ चीज़ों को पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहें। हमें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिसे हम कहीं भी जाएँ, हमारे पास कुछ भी हो तो हम मार्केट में जाके हम अपनी बेरोज़गारी को मिटा सकें। हम अपने रोज़गार के लिए अपन कहीं भी जाएँ तो हम उसको यानी कि प्राप्त कर सके। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैं काफ़ी दिनों से रह रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे पूरे होर्डिंग वगैरह है वो ख़राब हो चुके हैं। तो मैं राजनेताओं से ये अपील करना चाहता हूँ, कम से कम यूनिवर्सिटी के जो इसका जो स्ट्रक्चर है इसको बचाएं, इसके ऊपर काम करें, इसको रंग बिरंगे पोस्टर न चिपकाएँ और ऐसे व्यवस्था हो यूनिवर्सिटी में कि होर्डिंग लगाने की। एक राजनेता इतने पैसा खर्च कर रहे हैं तो कम से कम एक ऐसी प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे अपने ये प्रचार चिपका सके। हम देख रहे हैं बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे, उनको पता नहीं होता कि हम जाएंगे कहाँ, डिपार्टमेंट का पता नहीं होता हम कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए इनके कि यहाँ पे पोस्टर रंग बिरंगे नहीं होने चाहिए। प्रचार करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी होनी चाहिए। और इसके अलावा सेफ्टी है, कैमरे हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, उनको अभी हर राजनेता आता है और राजनीति चला जाता है, लेकिन यहाँ पे करोड़ों के कैमरे लगे, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, ख़राब पड़े हुए हैं अभी भी। यहाँ पे हम देख रहे हैं सड़कें ख़राब है, हॉस्टल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो हॉस्टलों में अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं कई दिन देख रहा हूँ, हमारी जो बहनें हैं वो बताती है कि हॉस्टलों में फूड जो भोजन है बहुत ख़राब क्वालिटी का मिल रहा है, तो उस पर भी काम होना चाहिए। इनके पास काफ़ी मुद्दे हैं। हमारे वाईफाई की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। राजस्थान का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पर वाईफाई की व्यवस्था नहीं है। बच्चों के पास में 1 घंटे के लिए मिलता है और फिर बंद हो जाता है, कभी कभी ये सेवा ठप रहती है। और यहाँ पे ई-मित्र होना चाहिए, ई-मित्र की व्यवस्था नहीं है। बाहर की दुकानों पे हम जाते हैं तो वहाँ से फोटोकॉपी की 5-5 रुपये लेते हैं। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की तरफ से ई-मित्र की व्यवस्था होनी चाहिए, जो बच्चियाँ यहाँ पे फॉर्म भर सके और एक अच्छे मतलब मूल्य पर काम होना चाहिए। ये नहीं कि बाहर जाते हैं तो हमें 100 की जगह 50 रुपये लेते हैं ई-मित्र वाले। तो यहाँ अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और पानी की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे पानी की व्यवस्थाएँ और साफ सफाई का थोड़ा कम है, तो मैं उस पर अपने विचार करता हूँ कि ये छात्र नेता जाएंगे। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि डिबेट होनी चाहिए यहाँ पे। अच्छे जो हमारे अच्छे परसेंटेज के बच्चे इंटेलिजेंट आते हैं, उनके लिए ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई डिबेट कल्चर होता है कि हम अपने विचार रख सके। कैसे नुक्कड़ नाटक होने चाहिए, बीच बीच में जाना चाहिए। इस प्रकार से हम देखेंगे तो मेरा कहने का मतलब है कि राजनेता इन मुद्दों को उठाए और अपने वोट मांगे तो बेहतर होगा। धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम अजय मीणा, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज का छात्र हूँ, मॉर्निंग का। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और ग्रामीण परिवेश से जो छात्र आते हैं उनको भी कुछ जगह फीस में रिलीफ देना चाहिए। हर कोई छात्र यहाँ विश्वविद्यालय तक पहुँच नहीं पाता, ज़्यादातर छात्र गाँव में रह जाते हैं। और यानी जो भी टैक्स लगाया है, पहली प्राथमिकता तो विश्वविद्यालय की इसकी कैंपस को सुधारा जाए। उसमें यानी टीचरों का भी जो महत्व, उनमें टीचर भी कोई जगह लापरवाही करते हैं, जब स्टूडेंटों पर ध्यान नहीं देते। और टैक्स को, महंगाई को कम किया जाए और अधिक से अधिक यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा भी निःशुल्क करनी चाहिए शिक्षा को। मेरा नाम कमलेश कुमार मीणा है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का संगठन शाखा का छात्र हूँ और मैं इस बार चुनाव मुद्दों को लेकर ये बात करना चाहता हूँ। जो राजनेता या ये चुनाव लड़ना चाहते हैं यहाँ पे, वो सबसे ये मुद्दा रहना चाहिए कि जो ग्रामीण परिवेश से जो गरीब बच्चे आते हैं, बीपीएल परिवार जो कई बच्चे हुनर है, उनको यहाँ पे मौका नहीं मिल पाता। वो कई वजह से उनके पास पैसे नहीं होते या फीस जमा कराने के नहीं होते, तो उस कारण वो फीस जमा पे नहीं कर पाते और उनको निःशुल्क या फिर उनको रिलीफ दी जानी चाहिए। और
जो ग्रामीण परिवेश से छात्र या छात्राएं आती हैं उनके लिए यहाँ पे विचार विमर्श का यहाँ पे है, लेकिन ये यहाँ पे जो सामने आपको भवन दिख रहा है इसमें है, लेकिन इसको सुविधा पूरी नहीं दी जाती। ना बच्चों को बताया जाता है कि आप ये करके बी आप आर्ट्स के हैं तो आप इसमें अपने क्षेत्र में ये कर सकते हैं, या आप साइंस से हैं तो आप इसमें ये कर सकते हैं, और आप या इन इस विश्वविद्यालय के अंदर स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि वो अपने क्षेत्र के अंदर जो अपना भी है, जो अपना स्किल होनी चाहिए ऐसी कि वो आप आगे जाके ऐसा काम कर सके, ताकि वो अपने आप को रोज़गार प्राप्त कर सके और न वो बेरोजगार रहे। और आज भी सारे युवा देख रहे हैं ये सब अपने अपने डिप्लोमा या कुछ कोर्स करके या डिग्रियां लेके सब बेरोजगार घूम रहे हैं। इनको भी स्किल बेस्ड एजुकेशन विश्वविद्यालय उपलब्ध कराए और आगे बढ़ाए, यही कहना चाहूँगा। मैं किशन मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, जो कि लॉ डिपार्टमेंट का हूँ अभी प्रेजेंट टाइम पे भी। मेरा तो एजुकेशन के साथ साथ एक ही मुद्दा है, कोई भी चाहे जो भी अध्यक्ष बनेगा यहाँ का, मेरा उसी से एक ही निवेदन है कि एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि राजस्थान एक तरीके से बहुत पीछे चल रहा है स्पोर्ट्स में अदर स्टेट को लेके। जैसे एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, हरियाणा स्पोर्ट्स के अंदर बहुत आगे है। तो बस मेरा तो यही निवेदन है जो भी हमारे अध्यक्ष बने कि उनसे कि स्पोर्ट्स में भी थोड़ा सा योगदान करे अपना और उसमें सहयोग दे और उसको आगे से आगे बढ़ाए।